तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर एड्यू गाइड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लास 11th और 12th। तो आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। ज़रूर देखना और एंड तक बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपके पास बेस्ट गाइडेंस पहुंच सके। अकाउंटेंसी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, और तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, तो क्लास 11th में अगर मैं बात करूँ तो मेन फोकस किया गया है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप पे। ठीक है, कोई एक पर्सन जो बिजनेस करता है, पूरा बिजनेस संभालता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हैं थियरी चैप्टर्स। ठीक है, तो अगर भाई मैं थियरी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 3 से 4 चैप्टर्स हैं शुरुआत में, जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो होते हैं, लाइक कैपिटल क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, और उन सब चीज़ों के बारे में इस थियरी चैप्टर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इसके अंदर कि भाई बिजनेस और एंटिटी वाला, मतलब बिजनेस एंटिटी वाला जो एक प्रिंसिपल है, फिर मटेरियलिटी वाला है, कंजर्वेटिज्म वाला है, वो सब अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, और एक है कि जो ICAI के बारे में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जब भी अकाउंटेंसी की बात आती है ना, तो जर्नल एंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ही जर्नल एंट्रीज के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है, ठीक है, तो आगे की आपकी जो जर्नी है क्लास 11th 12th और लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम ये चीज आपको काम आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज अगर आपको आ गई तो लेजर पोस्टिंग बहुत ईजी है। अगर लेजर पोस्टिंग आपको आता है तो ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है। या देखो, ये सब जो है क्लास 11th के चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स, ये सब जो चैप्टर्स है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, ये सब इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो, अगर आपको जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड वीडियो चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक बेस्ट गाइडेंस वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको जर्नल एंट्रीज की वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट वी केम टू अ कंक्लूजन दैट जर्नल एंट्रीज जो है ना, वो बेस है क्लास 11th के अकाउंटेंसी या फिर 12th के अकाउंटेंसी। जर्नल एंट्रीज आर द बेस, बेसिक है। ठीक है, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मैंने आपको बता दिया सारा प्रोसेस। लेजर पोस्टिंग इजी है अगर आपको ये आता है, फिर ट्रायल बैलेंस इजी है अगर आपको लेजर आती है, और फाइनल अकाउंट्स इजी है अगर आपको ट्रायल बैलेंस आता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, देखो, फाइनल अकाउंट्स में आता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, कोई भी बिजनेस होता है उसकी ये तीनों चीज बनती हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले BRS ले लेते हैं। ठीक है, BRS मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके अंदर ये चैप्टर जो है इजी है, आपका हो जाएगा, बहुत ही इजी है, टेंशन मत लो। क्योंकि BRS के अंदर क्या होता है कि देखो, दो चीजें हैं, कैश बुक और पासबुक। तो कैश बुक जो है वो प्रोपराइटर मेंटेन करता है, और पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है। हमेशा याद रखना है कि पासबुक के रिस्पेक्ट में हमें जाना है, मतलब प्रोपराइटर को, मतलब कैश बुक को। तो अगर मान लो कैश बुक हमारी 50,000 से लो है और पासबुक हमारी 50,000 से ज्यादा बता रही है, तो हमें कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर आपको BRS की वीडियो चाहिए, मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उस चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई ना कोई हम मिस्टेक कर देते हैं जब व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस एंड ऑल। ठीक है,
कोई एग्जांपल मान लो मैंने गुड्स राम को सोल्ड किए, ठीक है, और मैंने बुक्स में ऐसा लिख दिया कि मैंने गुड्स श्याम को सोल्ड किए, तो फिर वो एक एरर हो गई ना, जबकि मैंने शाम को कोई गुड्स सोल्ड ही नहीं किए, मैंने गुड्स सोल्ड किए राम को, ठीक है। तो वो चीज वो सब मतलब गुड्स की अमाउंट और वो सब पूरा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर आपको जो गलतियां आपने की है, जो एंट्रीज में या फिर जो बुक्स में, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी आपने गलत मतलब एंट्रीज की है या फिर मिस्टेक्स की है, उसको रेक्टिफाई करना है, मतलब करेक्ट करना है, ठीक है। अभी कैश बुक, ये देखो एक स्पेशल पर्पस बुक के अंदर हम अगर आ गए हैं वापिस, कैश बुक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू, कुछ भी मतलब कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात, यहाँ पर आपको दो टाइप्स की कैश बुक पढ़नी है, दो टाइप्स की, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पैटी कैश बुक, एक आएगा आपको सिंपल पैटी कैश बुक और दूसरा आएगा एनालिटिकल पैटी कैश बुक। दो चीजें हैं कैश बुक के अंदर, दो टाइप्स की कैश बुक है, आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब अदर बुक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, अदर बुक्स में क्या क्या आता है यार, देखो कैश के ही ट्रांजेक्शन तो होंगे नहीं, अगर हम बिजनेस लेके बैठे हैं पूरा का पूरा, तो और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे ना। कुछ खरीदे तो परचेज की बुक बनाएंगे, कुछ बेचे तो सेल्स की बुक बनाएंगे, फिर परचेज रिटर्न बुक होगी, सेल्स रिटर्न बुक होगी, ठीक है, और जर्नल प्रॉपर। तो अदर बुक के अंदर जनरली 5 बुक्स जो है, मतलब 5 बुक्स जो है प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अभी इसके अंदर इसके बाद में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर मैं आपको बात करूँ ना तो इसमें 3-4 बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और आपको आगे जाके काम आएंगे लाइफ में, ठीक है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो एंडोर्समेंट ऑफ बिल मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। फॉर एग्जांपल मैं आपका कस्टमर हूँ, आप मेरे सप्लायर हो, ठीक है, आपने मुझे गुड सप्लाई की, तो मुझे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मुझे भी किसी के पास से पेमेंट लेना है, ठीक है। तो वो भी मुझे बिल दे रहा है, ठीक है, वो भी मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल दे रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको दे दिया डायरेक्ट। मुझे मतलब सेम अमाउंट थी, मान लो 1 लाख का पेमेंट था, तो मुझे वो पेमेंट मिलने वाला था और मुझे 1 लाख का पेमेंट आपको करना था। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो वो बिल उसने मुझे दिया था वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर मान लो फिर क्या होगा कि अगर मान लो आपको पैसे तुरंत चाहिए तो आप बैंक के पास जा सकते हो, बैंक थोड़े चार्जेस लेंगी और आपको तुरंत पैसे दे देगी, अगर मतलब टाइम नहीं हुआ है पेमेंट का तो, ठीक है। और बाद में क्या करेगी कि वो जिसका बिल है उसके पास बैंक जाएगी और बोलेगी कि भाई मुझे पेमेंट दो, ठीक है। अगर वो नहीं देता है तो बैंक कैन अक्वायर सम ऑफ हिज और हर एसेट्स, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने आपको बोला क्लास 11th के अंदर मैंने 2-3 चैप्टर्स जो हैं इंक्लूड यहाँ पर नहीं किए, मैं बता देता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन और जो प्रोविजन और रिजर्व वाला चैप्टर है वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है मैंने। उसके बाद है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम, जहाँ पर हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ सारे जो रिटेलर्स हैं वो लोग ये सिस्टम यूज करते हैं, एक बुक में सारा का सारा हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो हमारा बाकी रह गया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो 11th वालों, एडजस्टमेंट जो होते हैं ना उसकी दो एंट्रीज होती है, ठीक है। दो जगह पे एंट्री होती है, एडजस्टमेंट्स की दो जगह पे एंट्री होती है, ठीक है। अभी अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, एक एसेट है पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया है, फॉर एग्जांपल मान लो मशीनरी 1 लाख रुपए का दिया गया है, ठीक है। और आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नई बैलेंस शीट,
नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है, 1 लाख रुपए का मशीनरी है, नीचे एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 20,000, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या बचा, मशीनरी में कितना बचा, 80,000, 20,000 इज डेप्रिशिएटेड। तो देखो डेप्रिशिएशन इज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो हम पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो पीएनएल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि भाई डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 20,000। वहाँ एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, बैलेंस शीट में। जब हम लिखेंगे मशीनरी 1 लाख, उसमें माइनस, नीचे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 20,000 विच इज टोटल इज 80,000 बच गया, ठीक है। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती है, ठीक है। एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इजी है, प्रैक्टिकल है एडजस्टमेंट्स की। बस एक बात याद रखो कि एडजस्टमेंट्स की दो जगह पे एंट्री होती है बस, ठीक है। अभी देखो 11th वालों भाई चले मत जाना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे तो स्किप कर दो वीडियो, क्योंकि मैं 12th को भी समझाने वाला हूँ, 12th वाला जो ये पूरा पोर्शन है। क्योंकि कॉमन एक कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही याद रखने हैं। यहाँ पर देखो कॉमन पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपका अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से होगा और अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास देखो सबसे पहले टॉपिक में ही मैंने लिख दिया है कि जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने बोला था आपको कि 11th वालों को भी बोला था कि जर्नल एंट्रीज आपको 12th में भी बहुत काम आएंगी, ठीक है। कर लो, क्योंकि अकाउंटेंसी का बेस ही जर्नल एंट्री है, ठीक है। अकाउंटेंसी का बेस ही जर्नल एंट्री है, तो वो तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। अभी क्लास 12 में 3 बुक्स है। देखो मैं इस वीडियो को है ना बोरिंग नहीं बनाना चाहता, आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कैसे पढ़ोगे वो सब। बेसिक गाइड जो है ना, ये एक बेसिक गाइड वाली वीडियो है, ठीक है। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अकाउंटेंसी, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो यार इससे, क्योंकि मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। 3 बुक्स है, पार्टनरशिप, दूसरी है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, और तीसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। 3 वॉल्यूम्स हैं हमारे पास। ये 2 चैप्टर है ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करना है आपको, मैं पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर सबसे इजी वाला चैप्टर मैं आपको बता दूँ, कौन सा है बता दूँ। हाँ, गुडविल भाई, गुडविल कर लो, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। गुडविल मतलब एक कंपनी की रेप्यूटेशन, ठीक है। कंपनी की रेप्यूटेशन जो उस कंपनी ने इतने सालों में बनाई है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जो 5 सालों से मार्केट में है, तो 5 सालों से जो रेप्यूटेशन खड़ी की है, जो ब्रांड वैल्यू बनाई है कंपनी ने, ठीक है, उसका भी तो कैलकुलेशन होगा ना भाई अकाउंटेंसी में, ठीक है। अभी 4 चैप्टर्स हैं, देखो 4 नहीं 5। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। ये 3 और एक 4, हाँ। तो इसको हम क्या कहते हैं पता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी देखो चेंज इन पीएसआर मतलब क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ठीक है। तो 5:3 में पार्टनर्स है। अभी मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज हो रहा है, 3:2:5 हो रहा है, ठीक है। 3:2:5 हो रहा है। तो अभी उसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एडमिशन में जब पार्टनर आता है तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। एडमिशन में तो क्या होता है जनरली कि भाई जो भी पार्टनर आया तो उसको तो गेन हो रहा है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 5 साल से एक कंपनी मार्केट में है, तो उन 5 सालों में जो रेपुटेशन, फॉर एग्जांपल 2 ही पार्टनर्स थे, तो उन 5 सालों में उन 2 पार्टनर्स ने जो रेपुटेशन खड़ी की है कंपनी की, तो तीसरा अचानक से आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे एक पार्ट दे दो कंपनी का, मतलब मुझे इस कंपनी का पार्टनर बना लो। तो वैसे तो वो दोनों मान नहीं जाएंगे ना, पैसे तो लेंगे। वो किसके लेंगे पैसे, गुडविल के, क्योंकि उन 5 सालों में उन दोनों ने जो मेहनत की है वो इस तीसरे को तो नहीं करनी पड़ रही ना, ठीक है। तो
ऐसा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है उसको पे आउट मिलता है, मतलब उसको कंपेंसेशन मिलता है, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग है ना, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसको मिलेगा, ठीक है। फिर डेथ में क्या होता है, डेथ जब अचानक हो जाती है कोई भी पार्टनर की, तब एक कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर लोन अकाउंट जो है बनता है और पार्टनर डिसीज अकाउंट बनता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है। बट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है कि फर्म ही बंद हो गया पूरा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, फिर यहाँ पर हमारे पास डिसोल्यूट होता है तो एसेट्स को हम, मार्केटेबल एसेट्स जो होती है वो बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे आउट करते हैं, सब कुछ, ठीक है। बिजनेस अभी बंद कर रहे हैं। अभी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, अभी 4 से 5 मोड्स होते हैं डिसोल्यूशन के। बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय कोड भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसानी से, बहुत ही इजीली हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। अभी कॉर्पोरेट अकाउंट्स में शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, आई एम नॉट किडिंग, अगर आपको शेयर कैपिटल आ गया ना भाई, बहुत इजी है। देखो, अगर आपको शेयर कैपिटल आ गया तो डिबेंचर्स तो भाई आप ऐसे कर लोगे, ऐसे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दो ही चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंट, मतलब कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है। तीसरी बुक की बात करूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, तो यहाँ पर हमारे पास कितने, 3 और 2 5 चैप्टर्स है, ठीक है। हम यहाँ पर हमारे पास 5 चैप्टर्स है, जिसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, ये लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। एक क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लिख के ले लो बोर्ड के अंदर, ठीक है। अभी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको आगे भी बताया कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल जो बताया वो बैलेंस शीट। फिर हमारे पास और एक है जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। अभी इस बुक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर्स हैं, ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज, मतलब रेशियो एनालिसिस, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस में कुछ नहीं है, कुछ थोड़े से आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं रेशियोज के, ठीक है। 4 टाइप्स के रेशियो हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है याद रखने हैं। रटना मत भाई, फॉर्मूलाज बहुत ईजी है, आपको रेशियो के नाम से ही पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और एक एक ओवरऑल मैं आपको बात बता दूं कि भाई देखो, आपको प्रिपरेशन इसकी कैसे करनी है, क्लास 11th वालों ये आप भी सुन लेना। आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। एक अपना ये जो आता है ना, अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस का जो पीडीएफ है, इसमें देखो लिखा है सब कुछ कि भाई कितने मार्क्स का क्या क्या है। यूनिट 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मैंने जो आपको 4 चैप्टर्स बताए शुरुआत के क्लास 11th, देखो है 12 मार्क्स का। अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब ये जो जर्नल, लेजर, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, वो सब है। वो सब 44 मार्क्स का, मतलब यूनिट 2 में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। फिर यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट हो गई, फिर पी एंड एल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, वो सब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 24 मार्क्स का है क्लास 11th वाला। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि जो भी आपको इजी लगता है पहले कंप्लीट करो। पेपर में ऐसे मत लिखना कि सेक्शन बी का 3rd क्वेश्चन अगर मुझे पहले, मतलब बहुत इजी लगता है तो मैं पहले वो लिखूंगा, नहीं। ऐसे तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात कि भाई अकाउंटेंसी में आपके पास टाइम बहुत कम होगा, 3 घंटे आप कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा भाई। ऐसे पूरा सिलेबस एनालाइज करो, क्या क्या इजी लगता है आपको। मैंने बोला जर्नल एंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अभी क्लास 12th में आऊं अगर मैं, तो भाई देखते हैं क्या है। देखो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप जो है ना, आपकी 36 मार्क्स की आने वाली है, 36 मार्क्स की आने वाली है पार्टनरशिप। और कंपनी अकाउंट 24 मार्क्स का है। और ये जो तीसरी बुक जो है ना पूरी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 20 मार्क्स का है। अभी इससे क्या हमें पता चला, देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है यूनिट 4 लिखा हुआ है, इससे हमें क्या पता चला, 8 मार्क्स का है, विच मीन्स दैट 5 मार्क्स का तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंफर्म है,
वो लिख के ले लो। मैंने आपको बता दिया, पहले भी बोला कि 5 मार्क्स का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आने वाला है, जो कि आने ही वाला है, ठीक है। और 3 मार्क्स जो बचे, उसमें से 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 3 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आगे के 4 चैप्टर्स थे, उसमें से 12 मार्क्स का आपका आने वाला है पोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। रेशियो एनालिसिस में आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अगर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स की, 24 मार्क्स का आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, तो यू कैन मेक आउट कि 12 मार्क्स का शेयर कैपिटल हो और 12 मार्क्स का डिबेंचर हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। आप थॉरली इस चैप्टर्स को कर लोगे, अगर ये 2 चैप्टर्स को थॉरली कर लोगे, ठीक है, तो 24 मार्क्स तो आपके यहीं के कब पक्के हैं। अभी पार्टनरशिप फॉर्म, देखो पार्टनरशिप में मैंने बोला था 36 मार्क्स की है। और क्लास 12th के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्लास 12th के अंदर मेन फोकस जो है, मेन एम्फेसाइज जो है, पार्टनरशिप पे ही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत डीप में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे पार्टनरशिप में। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो 3rd वॉल्यूम है, इसकी टेंशन मत करो, वहाँ वहाँ से सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप वाली जो बुक है, पार्टनरशिप वाली जो वॉल्यूम है, वो 36 मार्क्स की है। मैंने आपको बोला बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज इस पे दिया गया है, क्योंकि डीप में क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे। तो कीप मोर एम्फेसाइज ऑन पार्टनरशिप, ज़्यादा ध्यान दो पार्टनरशिप में, ठीक है। कंपनीज 24 मार्क्स की है, 24 मार्क्स की है, तो देखो भाई 2 ही चैप्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगर आपको ये कंपनीज पार्टनरशिप और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली सब वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। और हाँ, यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट वर्क भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि 12 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं, ठीक है। और 8 मार्क्स जो है वो आपका वाइवा कोर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई नोटबुक्स के कोई मार्क्स ही नहीं होते, ठीक है। नोटबुक्स के मार्क्स ही नहीं होते हैं। वो तो आपको नोटबुक के मार्क्स काउंट होंगे, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप अच्छे से नोट्स रखो सब कुछ, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब सब आप लेके बैठोगे ना, इट्स ऑल मैच्ड अप भाई। कुछ आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए आपको ऐसा बोला जाता है कि नोटबुक के भी मार्क्स है, ठीक है। अभी आगे आते हुए देखो, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं अभी 5 मिनट में ही वीडियो खत्म होने वाली है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बोला, बी अवेयर ऑफ सिलेबस। मैंने बताया था आपको सिलेबस क्या क्या आने वाला है, वो सब पहले चेक करो। हो सकता है कि कुछ पोर्शन डिलीटेड हो सकता है कुछ पोर्शन ना आने वाला हो, तो वो करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप कर भी लोगे, ठीक है, आपको काम आएगा। आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं, बट टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने मना किया, ठीक है। एनालाइज द सिलेबस, मैंने आपको कैसे अभी एनालाइज करवाया कि 24 मार्क्स की कंपनी अकाउंट है, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है, जिसमें ज़्यादा एम्फेसाइज डाला जाएगा, ठीक है। ऐसे सब कुछ एनालाइज करो, ठीक है। पूरा सिलेबस आपका क्या आएगा कैसे आएगा, ठीक है। अभी प्रिपेयर स्मार्टली अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ मार्क्स। पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, तो ज़्यादा एम्फेसाइज उसमें दिया जाएगा और ज़्यादा आप ध्यान भी उसमें दो, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देखो भाई अकाउंटेंसी है, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना अकाउंटेंसी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है। प्रैक्टिस इज द मस्ट, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब आप पेपर लिखने बैठे हो ना, तब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको रियली में पता नहीं चलेगा कि टाइम कब चला गया, कब खत्म हो गया पेपर, नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि देखो जो फॉर्मेट्स हैं अकाउंटेंसी में, टाइम बहुत ही कम पड़ता है और फॉर्मेट ड्रॉ करने में और सारा क्वेश्चन पढ़ने में और बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, जितनी बने उतनी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो बस अकाउंटेंसी में, ठीक है। एटलीस्ट 3 days अ वीक प्रैक्टिस करो आप। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 दिन, एक वीक में अगर आप 3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो टॉप करोगे, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन अगर आप एक वीक में प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, गुड मार्क्स यू कैन स्कोर इन अकाउंटेंसी, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है।
देखो भाई अकाउंटेंसी में आई एम लिटरली टेलिंग यू कि भाई टाइम नहीं बचेगा, इसलिए प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। और हाँ, और एक बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बता दूं, ओसवाल के पेपर्स उठा लो भाई, सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ओसवाल के पेपर्स सीबीएसई से रिलेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ से कवर किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। ओसवाल जो पेपर्स है ना, ओसवाल के वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करने में। सबसे आखिरी बात, जो भी आपको बोल रहा है कि भाई अकाउंटेंसी बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो ना, तो अकाउंटेंसी इज इजी, इट्स नॉट हार्ड। क्योंकि देखो इसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यस इट कंज्यूम्स मोर टाइम बट इट्स इजी, ठीक है। देखो आपको कोई भी कहता है कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज डोंट वेस्ट टाइम इन प्रैक्टिसिंग द पेपर्स, ठीक ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या फिर देखो पूरा एक बार थॉरोली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाद में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप पहले प्रैक्टिस करने बैठे हो कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता ही नहीं कुछ तो आप क्या क्या लिखने वाले हो, कुछ भी नहीं। इसलिए देखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस, दो चीज़ें अकाउंटेंसी में ऐसी है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, टाइम बचता नहीं है और बच्चे कहते हैं कि भाई खत्म नहीं हो पाया, पेपर छूट गया, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। और तो भाई आज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, योर एडू गाइड। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।